नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी टीएसपीएससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए आपकी वीपीओ की परीक्षा होने वाली है अप्रैल में, ठीक है? और इसी वीपीओ के सिलेबस में एक योजना आपकी दी हुई है आरजीएसए, क्या कहते हैं इसको? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। कुछ योजनाएँ और हैं जो आपको आपके सिलेबस में बिल्कुल मेंशन की गई हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, एसपीएम और इसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएँ, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित योजनाएँ, पंचायती राज के द्वारा चलाई जा रही योजनाएँ, उत्तर प्रदेश की योजनाएँ। तो बहुत सारी हैं, 20 अंक आपके कवर होंगे इससे, ठीक है? इसको आरजीएसए को मैं शुरू करूँ उससे पहले 2-3 जानकारियाँ दे देता हूँ। सबसे पहले तो मॉक टेस्ट की जानकारी, अगर आपको मॉक टेस्ट जॉइन करने हो ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, तो मॉक टेस्ट 1.0 जिसमें कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस बन सकते थे, सबसे बेसिक, उन क्वेश्चंस को कराया गया है। अब अभी आप अगर जॉइन करोगे मॉक टेस्ट 2.0 इसमें कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं। 5 ऑप्शंस और क्वेश्चंस का लेवल भी बड़ा होगा। इसके अलावा अगर वीपीओ के लिए आपने तैयारी कर रखी है या नहीं की है, तो वीपीओ के लिए कंप्लीट सिलेबस आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स भी आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। यूपी जीके यूपी जीके और इसके अलावा कंप्यूटर का बैच भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है? तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आरजीएसए के बारे में। मैंने लिखा आरजीएसए, आपसे इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन तो यही है, पूरा नाम बताओ। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ठीक? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ये कॉन्सेप्ट आया कब? सबसे पहले एक बात समझो, ये जो पूरी की पूरी योजना है, इसको अभी तक 2 चरणों में शुरू किया गया है, 2 चरणों में। और यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आओ, मैं बात कर रहा हूँ आरजीएसए की, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ठीक? इसमें 2 चरण कौन-कौन से हैं? सबसे पहले इसको शुरू किया गया था आरजीएसए 1 और ये शुरू हुआ था 2018-19 से लेकर 2021-22 तक, ठीक? ये ईयर याद रखना। आरजीएस से पहला चरण कब से शुरू हुआ है? 2018-19 से लेकर 2021-22 तक। इसके बाद फिर जब 21-22 का चरण पूरा हो गया, तो फिर आरजीएस से सेकेंड शुरू किया गया, यानी कि इसे कहा जाता है संशोधित। कुछ इसमें संशोधन किया गया और संशोधित आरजीएसए को शुरू किया गया, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को। 2022 से इसकी अवधि समाप्त हुई थी, तो 2022-23 से लेकर आगे ये जाएगा 2025 यानी अगले साल तक 2026 तक, ठीक? फिर आगे इसकी अवधि बढ़ाई जाएगी, जैसा कि हर योजनाओं में होता है और समय-समय पर उनका कार्यकाल उनकी अवधि बढ़ा दी जाती है, कुछ वित्त आवंटित करके। अच्छा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट शुरू कब हुआ? दरअसल आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक पूरा प्रोग्राम बनाया गया। हर एक देश को टारगेट दिया गया कि आपको ये सतत विकास लक्ष्य हैं, इनको आपको हासिल करना है। तो हम हासिल कैसे करेंगे? भारत हासिल कैसे करेगा? भारत ने योजना बनाई कि हम ग्राम पंचायत स्तर पर कुछ ऐसे काम करेंगे, जिससे जो सतत विकास लक्ष्य हैं, उनको हासिल किया जा सके। और केंद्रीय बजट 2016-2017 में ये टारगेट किया गया कि हम सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करेंगे और यहीं से शुरुआत होती है आरजीएसए की। ध्यान दो, एक केंद्रीय बजट आता है, ये केंद्रीय बजट कौन-सा था? 2016-17 का केंद्रीय बजट और इस केंद्रीय बजट में एक टारगेट फिक्स किया गया, लक्ष्य किया गया कि हम ये भारत की मैं बात कर रहा हूँ, हम सतत विकास लक्ष्य को हासिल करेंगे, ठीक है? ये इसमें टारगेट फिक्स किया गया। अब सवाल ये आया कि टारगेट आप कैसे अचीव करोगे? तो फिर ज़िम्मेदारी दी गई पीआरआईज़ को। पीआरआईज़ क्या हैं? पीआरआईज़ हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। देखो, ग्राम स्तर पर या क्षेत्र स्तर पर या जिला स्तर पर यानी बेसिक जो भारत के आधारभूत क्षेत्र हैं, बेसिक जैसे ग्राम में अगर कोई काम होगा, तो अगर गाँव सुदृढ़ होगा, तो फिर गाँव ही तब्दील होते हैं शहरों में, तो शहर भी सुदृढ़ होंगे और फिर इस प्रकार पूरा राष्ट्र हमारा अच्छा होगा। तो फिर इसके लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के क्षमता निर्माण की घोषणा की गई कि भाई हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और इनका क्षमता निर्माण करेंगे और इसी वजह से फिर आरजीएसए की घोषणा की गई। यानी आरजीएसए का जो मुख्य टारगेट है वो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का क्षमता निर्माण करना, ठीक है? अर्थात सतत विकास लक्ष्य को यानी कि एसडीजी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ।
सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए हासिल करने के लिए पीआरआईस पीआरआईस क्या है? पीआरआईस का मतलब है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पीआरआईस के, या हम ऐसे कहें, पीआरआईस का क्षमता निर्माण किया जाएगा, का क्षमता निर्माण किया जाएगा। ठीक। अच्छा, अगर पीआरआईस का क्षमता निर्माण किया जाएगा तो कैसे होगा? उसके लिए एक योजना लॉन्च करी गई, आरजीएसए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। यहाँ तक बात समझ गए? और सबसे पहले जब इसको शुरू किया गया था 2018-19 से लेकर 2021-22 तक इस योजना को लागू करने की मंत्रिमंडल ने सिफारिश की कि भाई ठीक है, इस अवधि के लिए लागू कर दो। लेकिन अब आपको ये टाइम पीरियड तो पूरा हो गया है, ठीक? अब आपको पढ़ना है संशोधित आरजीएसए, संशोधित आरजीएसए। संशोधित आरजीएसए मतलब राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान दूसरा चरण। ये 1/4/2022 को शुरू होता है और 31/3/2026 को पूरा होगा। ये अवधि याद रखना। संशोधित आरजीएसए कब शुरू हुई और ये कब से कब तक जाएगी? ठीक। इस अवधि के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कुछ न कुछ राशि आवंटित की गई होगी। हाँ, राशि आवंटित की गई है 5911 करोड़ रुपए। आपसे पूछा जाए संशोधित आरजीएसए के लिए कुल कितनी राशि केंद्र के द्वारा आवंटित की गई है, आप बताओगे 5911 करोड़ रुपए। ये जो राशि है, इसमें केंद्र और राज्य के मध्य बंटवारा किया गया है, यानी ये जो राशि है अनुमानित है। ठीक है, अनुमानित राशि है। और इसमें केंद्र का हिस्सा क्या होगा और इसमें राज्य का हिस्सा क्या होगा, ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। केंद्र का हिस्सा होगा लगभग 3700 करोड़ रुपए, और राज्य का हिस्सा होगा 2211 करोड़ रुपए। अच्छा, इसको जोड़ो जरा, इतना आ रहा है, 1 1 हो गया, 7 2 9 5 2 3 2 5। ठीक है, ये केंद्रीय हिस्सा है और ये राज्य का हिस्सा है। ठीक, यहाँ तक बात समझ गए? इस योजना की मैं बात कर रहा हूँ संशोधित आरजीएसए की। इसकी एक खास बात याद रखना, यहाँ से एक प्रश्न बनाया जा सकता है, नोट बना के ये लाइन लिखो। इसमें प्रश्न ये बनाया जा सकता है कि मुझे बताओ, ये जो योजना है जिसे कहा जाता है संशोधित आरजीएसए, संशोधित आरजीएसए क्या देश के सभी हिस्सों में लागू है या फिर कुछ हिस्से छोड़ दिए गए हैं? नहीं, याद रखिए, ये देश के सभी हिस्सों में लागू है। अर्थात संशोधित आरजीएसए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। केंद्र शासित प्रदेशों में ये लागू है। ठीक है, यहाँ तक। अब मुझे बताओ, आरजीएसए को शुरू किया गया है तो इसका उद्देश्य क्या होगा? अभी-अभी मैंने आपको बताया था आरजीएसए के उद्देश्य, पंचायती राज को सुदृढ़ बनाना। और आरजीएसए का कॉन्सेप्ट क्यों आया? आरजीएसए का कॉन्सेप्ट आया है सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। अर्थात इसका उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य होगा एसडीजी को पूरा करने के लिए। यहाँ से आपसे कथन बनाए जा सकते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। एसडीजीज को पूरा करने के लिए पीआरआईस क्या है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की शासन क्षमता में वृद्धि करना, शासन क्षमता में वृद्धि करना। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है? और ये है निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता का विकास करना, प्रतिनिधियों की क्षमता का विकास करना। ठीक है, इसके अलावा और पंचायतों के पंचायतों के राजस्व के उपाय को बढ़ाना, राजस्व के उपाय को बढ़ाना, ये भी इसका लक्ष्य है। और इसके अलावा भाई देखो, जब इसमें पैसा खूब लगेगा, पीआरआईस को यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को सुदृढ़ बनाया जाएगा, तो कहीं न कहीं पंचायतों में पारदर्शिता आएगी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ई गवर्नेंस का भी प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है? तो आरजीएसए के कई सारे टारगेट्स हैं। अच्छा, आरजीएसए के मुख्य फोकस क्षेत्र क्या हैं? मैं बात कर रहा हूँ संशोधित आरजीएसए की। आरजीएसए के फोकस क्षेत्र ये कौन-कौन से हैं? ध्यान दो, किन पर फोकस किया जाएगा? जो पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के जब भी कभी उनका चयन होगा, तो उसके 6 मास के भीतर-भीतर 6 मास के भीतर उनका प्रशिक्षण होना चाहिए, इस पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा
2 साल के भीतर 2 साल के भीतर रिफ्रेशर प्रशिक्षण होना चाहिए। रिफ्रेशर प्रशिक्षण होना चाहिए। इसके अलावा डिजिटल साक्षरता पर भी फोकस किया जा रहा है। डिजिटल साक्षरता पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है? अब इसके फंडिंग पैटर्न की बात कर लें। फंडिंग पैटर्न। ये फंडिंग पैटर्न क्या है? ध्यान दो। योजनाओं में फंडिंग पैटर्न आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला 60:40 और दूसरा इसका फंडिंग पैटर्न 90:10। ये किन क्षेत्रों के लिए है? और 100% फंडिंग पैटर्न। ये 60-40 किन क्षेत्रों के लिए है? तो 60 है केंद्र का हिस्सा, ठीक, और 40 रहेगा राज्य का हिस्सा। यानी केंद्र और राज्य, ये राज्य घटकों के लिए है, जो नॉर्मल राज्य हैं। लेकिन 90-10 किन क्षेत्रों के लिए है? ये है केंद्र का हिस्सा। और 10 कौन देगा? ये देंगे ऐसे राज्य जो नॉर्थ ईस्ट के हैं या फिर हिली स्टेट्स हैं। एचएस का मतलब हिली, पर्वतीय राज्य, ठीक है? और एनई का मतलब नॉर्थ ईस्ट। और 100% हिस्सा केंद्र देगा, कहाँ, किन क्षेत्रों में? यूटीज़ के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, ठीक है? तो ये कुछ फंडिंग पैटर्न है। ये आरजीएसए के मुख्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इन्हें याद रखना आप लोग को। चलिए, धन्यवाद।